समझेंगे। जो जो आठवीं बात है और काफ़ी ज़रूरी बात है जो हमें समझना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। एक कोट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कोट है कि द अर्थ, पृथ्वी, वी डोंट इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हम अपने पूर्वजों से कोई विरासत में नहीं मिला है, बट वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस, बल्कि हमें आने वाले अपने बच्चों से उधार में मिला हुआ है। ये कोट कहना ये चाहता है कि पृथ्वी हमें जिस हालत में मिली है, हम इसके कोई मालिक नहीं है, इसको अगले जनरेशन तक, आने वाली पीढ़ी तक उसी हालत में कम से कम पहुंचा देना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। मतलब अगर इसको हम और खूबसूरत नहीं बना सकते हैं तो कम से कम इसको बर्बाद नहीं करना है। जिस हालत में हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है उसी हालत में हमें अपने आने वाले जनरेशन्स को, कमिंग जनरेशन्स को इस पृथ्वी को पहुंचाना है, उनको उनके हाथों में देना है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि पर्यावरण की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर ये सारा प्रदूषण रहा तो आने वाले बच्चे बिना शुद्ध हवा के, बिना शुद्ध पानी के जिएंगे, और ये फिर इस जनरेशन का फेलियर होगा कि हमने जो विकास देखा है, हमने जो पृथ्वी पे जीवन जिया है, वो आने वाले जनरेशन को नसीब ना हो, तो उसके लिए हम सभी जिम्मेवार होंगे। पृथ्वी पे दो तरह के संसाधन पाए जाते हैं। एक ऐसे संसाधन होते हैं जिनको पृथ्वी बहुत जल्दी वापस दे देती है, जैसे कि पानी, सनलाइट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये अक्षय संसाधन है। इन संसाधनों का इस्तेमाल अगर हम कितना भी करेंगे तो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। हालांकि खत्म तो पानी भी हो जाएगा, बट आप कितना भी इस्तेमाल करें तो पानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते हैं, क्योंकि उनको बनाने में पृथ्वी को सैकड़ों साल लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोयला, आज जो जंगल है वो जंगल जी, ये जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इकोलॉजी पढ़ेंगे तब समझेंगे कि आज जो जंगल है, ये जंगल किसी समय मान लीजिए भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, तो ये जंगल ज़मीन के नीचे चला जाएगा। उस जंगल के साथ साथ उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वो सब चले जाएंगे। उनके अंदर कार्बन होता है, और कई मिलियन मतलब लाखों सालों के बाद यही कार्बन फिर बदल करके कोयला या तेल में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह के संसाधनों को बनाने में पृथ्वी को काफ़ी समय लगता है, और इसलिए वो जल्दी वापस नहीं कर सकती। तो ऐसे संसाधनों को हम मतलब कि ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी अगर हमने इसको तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो 6 संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आज जितना भी तेल है, कच्चा तेल है पृथ्वी के पास, अगर हम जिस रफ्तार से आज हम खर्च कर रहे हैं, अगर हम उसी रफ्तार से खर्च करते रहेंगे तो आने वाले 50 सालों में, ये 50 से 60 सालों में ये तेल खत्म हो जाएगा। तो जो 6 संसाधन हैं हमें उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और जो अक्षय संसाधन हैं हमें उनका इस्तेमाल भी सोच समझ के करना चाहिए। पृथ्वी को जितना हरा भरा और स्वस्थ रखेंगे हम सबके लिए बेहद अच्छा रहेगा।